नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आईना अब तक सच जहां हम वहां। अभी सिवान से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि सिवान जिला के दरौंधा थाना अंतर्गत सवान बिगड़ा गांव के रामगढ़ी टोला में सामंती अपराधी ताकतों ने दलित परिवार के साथ साथ भाकपा माले नेता जयशंकर पंडित को गोली मार दी है। आपको बताते चले कि सवान बिगड़ा गांव के रामगढ़ी टोला में लगभग 10 दलित परिवार बसे हैं। वहाँ एक सरकारी ज़मीन पर पंचायत भवन बना है। उसी के खाली ज़मीन में महेश राम अपनी पेटारी का गांज लगाए थे, जिसको दिनांक 10/2/2024 की शाम करीब 7 बजे वहाँ के सामंती लोगों ने आग लगा दी और दलित परिवार के साथ मारपीट भी की। इसकी सूचना दरौंधा थाना में लिखित दी गई, लेकिन थाना प्रभारी ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। इसी बात को जानने के लिए भाकपा माले नेता जयशंकर पंडित एवं रामायण यादव आज सुबह 7:30 बजे जैसे ही वहां पहुंचे कि वहां के सामंती अपराधी ताकतों द्वारा अंधाधुंध फायरिंग करते हुए उन लोगों के ऊपर हमला कर दिया, जिससे माले नेता नौजवानों के चहेता कामरेड जयशंकर पंडित के पैर में गोली लगी। साथ ही साथ एक महिला सीता देवी एवं मन्नू कुमार राम को भी गोली लगी है। किसी तरह भागकर माले नेता ने अपनी जान बचाई, नहीं तो उनकी हत्या करने की नीयत से हमला किया गया था। किसी तरह आनंद फानन में तीनों घायलों को सिवान सदर अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उन्हें उचित इलाज के लिए सिवान पटना PMCH रेफर कर दिया। यह रामराज में SC ST OBC के आवाज़ को बंद कर देने की जलादई प्रणीति है। इसे निश्चित रूप से हम सभी बहुजन समुदाय के लोगों को समझने की ज़रूरत है। तो आइए वीडियो में देखें। बना तो वीडियो तो बना देखिए एक पकोलिया पंचायत का टोला है रामगढ़ी टोला। वहाँ 5-6 घर ही दलित लोग हैं और उन दलितों के परिवार में वहाँ के राजपूत लोग सामंती अपराधी ताकतों ने रात को आग लगा दिया था उनके गांज में। इसी को लेकर के उस दलित परिवारों ने उनको थाना में आवेदन दिया और आज सुबह 9 बजे मुझे कॉल करके बुलाया कि आइए, थोड़ा सा मामला इस तरह का है। जब हम 9 बजे वहाँ पहुँचे तो 10-15 की संख्या में अपराधी तो आ गए और लाठी डंडा से लेकर मारपीट करने लगे और खास करके मेन टारगेट मेरा ही था। और जैसे ही हम घर में जाकर के छुपे, उस घर में भी उन्होंने 7-8 फायरिंग किया, जिसमें मेरे एक पैर में और एक लड़के को उनके सीने में और एक औरत को उनके पैर में लगा है। इसलिए दुख की बात है कि जहाँ एक लोग कह रहे हैं कि देश में राम राज आ गया है और इस राम राज में लगातार दलितों पे, गरीबों पे, महिलाओं पे हमला हो रहा है। ये समझने वाली बात है कि जहां राम राज की हम कल्पना कर रहे हैं और बात कर रहे हैं, उसमें दलित लोगों की क्या असर है। दलित लोगों को आज मारा जा रहा है, गोलियों से भुना जा रहा है और दलितों के पक्ष में जो खड़ा हो रहा है उसको भी मारा जा रहा है। आप जानते हैं कि दुरौंदा में जो सामने में घटना घटी है, दलितों के रखे पुआल को जला दिया गया है और जब पुआल के पक्ष में वो लोग जाते हैं FIR करने, तो वहाँ थाना प्रशासन का जो रवैया है या प्रशासन का भी जो रवैया है, जो समांती सोच है, समांती सोच वो लोग समांतियों को संरक्षण दे रहे हैं और जब ये जाते हैं आवेदन देने तो उसके एवज में आकर उनको मारा पीटा जाता है। जब माले के नेताओं को पता चलता है, जयशंकर जी को पता चलता है, तो दलितों के पक्ष में खड़ा होने की उन्हें घटना की जानकारी के लिए जब वो जाते हैं तो ये दलितों के पक्ष में कोई खड़ा ना हो, उनको घेर के गोली मारा जाता है। आप समझ सकते हैं कि इस राम राज में क्या हो रहा है, दलितों का, पिछड़ों का और जो भी पिछड़ी जाती है उसे क्या होने वाला है। जिस राम राज की आप कल्पना कर रहे हैं उसमें दलित का कहीं स्थान नहीं है और आने वाले दिनों में आप ये जान लीजिए, गरीबों का, दलितों का, जो भी आज चुनाव है तो राम राज और हिंदुत्व के नाम पे झंडा ढुआने का काम कर रहे हैं। आने वाले दिनों में वही असर होगा। आपको बोलने की आज़ादी, चलने की आज़ादी, खाने पीने की आज़ादी, सब कुछ छीन लिया जाएगा और गरीबों के लिए, दलितों के लिए लड़ने वाली जो पार्टी है भाकपा वाले, ये खड़ा हो रही है, वहाँ उनके नेताओं के साथ हमला किया जा रहा है, क्योंकि ये जानते हैं कि माले ही एक ऐसी पार्टी है जो दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए और दबे कुचले के लिए खड़ी रहती है। और आने वाले दिनों में आप एक जयशंकर पे गोली चलाएं, हजारों जयशंकर खड़ा रहेंगे। हम लोग डरने वाले नहीं हैं और जिला प्रशासन से मांग करते हैं, अगर अविलंब
उन अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो आने वाले दिनों पूरे जिला को हम लोग बंद करेंगे, जिसकी जवाबदेही यहाँ के जिला प्रशासन की होगी, क्योंकि हम लोकतंत्र और संविधान को मानने वाले लोग हैं। लोकतंत्र और संविधान के अनुसार हम लोग बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, उनके साथ चल रहे हैं। हम लोग को मजबूर मत कीजिए, नहीं तो आने वाले दिनों में ये जो पूरा सिवान का नक्का जाम होगा, उसका जिम्मेदारी सिवान प्रशासन की होगी, क्योंकि सिवान प्रशासन की मिलीभगत से इन सामंतियों का और अपराधियों का मन बढ़ा हुआ है। और नहीं तो अपराधी की अगर कहीं भी छिपेंगे, ये प्रशासन 1 मिनट में खोज लेगी, लेकिन ये उनको संरक्षण दे रही है तो माले बर्दाश्त नहीं करेगा। अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं पे हमला होगा तो हम लोग संविधान के आगे भी बहुत सारा चीज जानते हैं। आज सुबह में गोलीबारी की घटना भी हुई है, उसी रात के घटना से ही संबंधित ये दिख रहा है। ये रात में एक इंफॉर्मेशन के हिसाब से, जैसा आपको बताएं हम कि पुलिस यहाँ पर आई, तो उसी बीच में पुलिस के आने से पहले पुआल को लेकर के एक विवाद हुआ, जिसमें कि 2 पक्षों में मारपीट हुई। उसके बाद फिर पुलिस आने के बाद देखी कि यहाँ पर कोई भी उस तरह का ना कंप्लेनेंट था ना कोई था, तो उसके बाद फिर कंप्लेन करने के लिए बोल करके गश्ती करके पुलिस अपनी वापस चली गई। यहाँ पीछे में समुदाय भवन में उसके पीछे पुआल रखा हुआ है, जिसमें आग लगा दिया गया था। सर गोली लगा हुआ है सर? हाँ, 3 आदमी को लगा है गोली। पुलिस सर कैंप कर रही है सर गांव में? हाँ, कैंप कर रही है लगातार सर। आरोपियों की गिरफ्तारी? हाँ, कुछ नाम हमारे सामने आई है, उस पर हम लोग लगातार छापामारी कर रहे हैं और जल्द ही कुछ अच्छा मिलेगा इन्फॉर्मेशन, तो उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। सर मामले को लेकर राजनीतिक भी किया जा रहा है, इसके लेकर क्या अपील कीजिएगा इसको लेकर सर? अभी तो राजनीतिक कुछ नहीं हम बोलेंगे, ऐसा कुछ अभी दिख नहीं रहा, लेकिन हम अपील करेंगे कि शांति व्यवस्था बनाए रखें और पुलिस पे भरोसा रखें। उसे अपील है कि अपने घरों में रहें, अनावश्यक कोई भी तरह की बयानबाजी या कोई भी स्थिति समान है सर? अभी स्थिति वर्तमान में सामान्य है। यहाँ पर मैं पुलिस अधीक्षक यहाँ मौजूद हूँ, एसडीपीओ महाराजगंज। काफी अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक, शेयर एवं चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद।